सो हे गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टोनाइज यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका अकाउंट आखिर क्यों ब्लो हो जाता है, क्यों आपका अकाउंट जो है वो एक ही दम में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एक ही सिंगल ट्रिप पे आपका अकाउंट जो है वो क्यों ख़त्म हो जाता है। और साथ ही साथ हम हर एक चीज़ों को परखेंगे, क्योंकि देखिए हर बार गलती आपकी नहीं होती। ऑफ कोर्स मैं ये कहता हूँ, कभी कभी आपके ब्रोकर की भी एक जो है वो सिस्टम पे ऐसा ऑलरेडी होता है, एल्गोरिथम या फिर कुछ भी कह लो, या तो मार्केट्स की भी यहाँ पे थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती है। ठीक है, सारी गलतियों को एक साथ देखेंगे। तब तक मेरा एक लाइव ट्रेड चल रहा है। सो बेसिकली सपोर्ट पे मैंने बाय किया था, 1:2 का टारगेट है, बट लेट्स सी कहाँ कहाँ होता है यहाँ पे। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। अकाउंट ब्लो होने के पहले अगर हम बात शुरू करें, उससे पहले मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने को बोलूँगा, ध्यान से सुनना। आपको जो है ना यूजुअली क्या करना है, 1000 रुपये लेके आपके दोस्त के घर जाओ और उसको बोलो कि भैया तू ना मुझे 99,000 दे दे, मेरे पास 1000 रुपये, मुझे ट्रेड करना है, मुझे ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो में, स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, कहीं पे भी आपका जहाँ मन लगता हो। क्या वो आपको पैसे देगा? मतलब दोस्त को छोड़े, फैमिली मेम्बर में किसी को बोल दीजिए कि मेरे पास 1000 रुपये है, मुझे ट्रेडिंग करना है, कम पड़ रहा है, मुझे 99,000 दे दे ताकि मेरे पास ना 1,00,000 रुपये हो जाए, ट्रेड करना है। क्या वो आपको देगा? ऑफ कोर्स नहीं देगा, ऊपर से थोड़ा बहुत आपको एडवाइस भी देगा कि ट्रेडिंग वगैरह छोड़ दो, ये पता नहीं क्या क्या। सब एक बात समझो कि वो तो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हो काफ़ी समय से, फिर भी वो आपको पैसे देने से मना कर रहे हैं। और जब भी आप ब्रोकर पे लॉगिन करते हो तो कुछ ब्रोकर जो इंडिया में होते हैं वो लोग कहते हैं कि आप अपने स्टॉक्स को प्लेज कर दो, हम आपको जो है वो पैसे देंगे ताकि आप ट्रेड कर पाओ। क्रिप्टो ब्रोकर्स जैसे बाइनेंस हो गया, बाइबिट हो गया, फॉरेक्स ब्रोकर्स भी होते हैं जो आपको लेवरेज देते हैं। ठीक है, बाइनेंस में अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करना है, आपको अप टू 100x लेवरेज मिल जाएगी। लेवरेज का मतलब आप ये समझ लीजिए कि येस, आपके पास अगर 1000 रुपये होते हैं तो आप मैक्सिमम 1,00,000 रुपये से ट्रेड ले सकते हैं, उसको कहते हैं लेवरेज। क्या ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ऑफ कोर्स मैं तो कहूँगा लेनी चाहिए, ताकि यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम फ़ायदा भी हो सके। बट कहते हैं ना कि जो होते हैं वो दारू, ठीक है, वो जितना कैपेसिटी हो उतनी पीनी चाहिए, और लेवरेज जितनी कैपेसिटी हो खोने की उतनी ही लेनी चाहिए। और ठीक, लेवरेज इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि आपका अकाउंट, चाहे वो स्टॉक्स हो क्रिप्टो, आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। मतलब ब्लो होने का मतलब मैं ये समझूंगा कि आपके अकाउंट पे बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। यही नहीं कि अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा, समझूंगा कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। अब क्यों होगा वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें टाइप, पहले सारे पॉइंट्स जो है वो मैं लिख लूँगा कि ताकि आपको जो है वो यहाँ पे पता रहे। तो कि पहला रीज़न है कि हाई लेवरेज लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप हाई लेवरेज लेते हो, ओके ऑलराइट, तो हाई लेवरेज पे आपको क्या होता है, अगर आपने हायर लेवरेज ले ली, मान लीजिए, ठीक है, ब्रोकर ने तो आपको दे दी, वो तो आपको जानता तक नहीं है, सिर्फ आपका KYC इसी इतना ही उसका पहचान है। आप भी ब्रोकर के पीछे कौन कौन लोग हैं CEO के अलावा, वो भी आप नहीं जानते। फिर भी वो आपको अगर 100x तक प्रोवाइड करता है तो उसके पीछे उसका भी कोई रीज़न होगा, उसका भी कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, और वो फ़ायदा आखिर कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझूंगा, पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। और यहाँ पे उनकी कोई चाल नहीं है, बेसिकली ये उनका सिस्टम है और हर एक ब्रोकर ऐसे ही वर्क करता है। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि कभी कभी हमारी गलती होती है, ताकि हम समझ नहीं पाते कि ब्रोकर कैसे काम करता है। हाई लेवरेज, ओके। सो हाई लेवरेज में होता क्या है, बेसिकली आप जो है, ठीक है, आप लेवरेज के साथ आप ब्रोकरेज भी पे करते हो। ठीक है, लेवरेज आपको फ्री में तो मिलेगी नहीं, ऑफकोर्स इतने सारे कस्टमर है इसके, बाइनेंस के या फिर कोई भी एक स्टॉक ब्रोकर ले लो, तो ऑफकोर्स अगर वो लेवरेज दे रहा है तो या तो वो आपको इंटरेस्ट पे देगा, ब्याज पे देगा। ठीक है, दूसरी बात, या तो आपके स्टॉक्स, आपके फंड्स आप वहाँ पे प्लेज करोगे, उसके ऊपर आपको देगा, जिसको कहते हैं हम उसको गिरवी देना। ठीक है, ओके, आप फिर उसको आप छुड़ा लो, आप उसके पैसे दे के। ठीक है, तीसरी बात, बेसिकली क्या होता है कि लेवरेज पे ना आप जब भी बड़ा ट्रेड लेते हो, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये और आपने बाइनेंस पे लॉगिन किया और आपने 100x तक लेवरेज ले ली, ओके, तो 100x पे क्या होगा कि आपका जो ब्रोकरेज होगा ना वो सिर्फ 1000 रुपये पे नहीं होगा। मान लीजिए आपका 0.1% ब्रोकरेज लगता है बेसिकली। ठीक है, तो 0.1% ब्रोकरेज आपको लगता होगा कि मेरे 1000 रुपये पे अराउंड होता है, 0.01% होता है, अराउंड जितना भी होता है। ठीक है, उससे परवाह नहीं है, बट वो जो ब्रोकरेज है वो 1000 पे नहीं लगेगा। जैसे कि आपने 100x ले ली या फिर मान लो 2x भी ले ली, मतलब डबल लेवरेज, तो वो जो फाइनल कैपिटल आपका हुआ, मतलब आपका इनिशियल कैपिटल इनटू आपने जितनी लेवरेज ली और जितना आपका फाइनल कैपिटल हुआ, बेसिकली उस पर आपको लेवरेज मिलती है और उस हिसाब से आपका ब्रोकरेज कटता है। अब आप एक बात समझो कि ब्रोकर्स को पता है कि आप उतने ट्रेड पे, ब्रोकर्स को नहीं पता होता कि आपको ट्रेडिंग कितना आता है। ठीक है, मान लो आपने शुरुआत में उसको
शुरुआत में कुछ ट्रेड अच्छे लिए होंगे, बट ब्रोकर जो होता है, ठीक है, वो काफ़ी इनसिक्योर होते हैं अपने लेवरेज को लेके, ठीक है। उन लोगों को पता है कि अगर मैंने इसको लेवरेज दी है तो मुझे ही वापस लेनी पड़ेगी। लेवरेज बेसिकली वो आपके अकाउंट पे जमा नहीं करता, वो आपको सिर्फ ट्रेड के दौरान ही मिलती है। ट्रेड एग्जिट हो गया, लेवरेज ख़त्म। ओके, सो क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, ओके, मैं अभी यहाँ पे आपको पूरा ब्रेकडाउन समझाऊंगा कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे जो बिटकॉइन ट्रेड लिया, अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना 0.24% का है, ठीक है। तो मेरा लेवरेज, अगर मैं 100x लेवरेज लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस क्या 0.24% होगा? नहीं, 0.24 इंटू जितना लेवरेज लिया है, मतलब 100x लिया है, तो 0.24 इंटू 100 हो गया 24%। मान लो अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए का ये ट्रेड होगा तो मेरा 24% का स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब ये तो हो गया आपका इनिशियल स्टॉप लॉस। अब उस पर आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो आप इन दोनों का कंबाइन करेंगे, तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर प्रॉफिट हिट हुआ, टैक्स तो आपको देना ही है, वो तो इनएविटेबल है, ठीक है। ओके, आई मीन वो कहते हैं ना कि वो तो रहेगा ही रहेगा। बट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो स्टॉप लॉस का लॉस प्लस टैक्स इज इक्वल टू योर टोटल लॉस, योर नेट लॉस। प्रॉफिट हुआ तो नेट प्रॉफिट, ठीक है, माइनस आपका टैक्स इज इक्वल टू योर टोटल नेट प्रॉफिट। अब इसमें आप तो बोलोगे कि ये तो भाई सीधी कैलकुलेशन है, यहाँ पे बेसिकली क्या नया बोला मैं, अब समझो। यहाँ पे 0.24 की जगह अगर मैं यहाँ पे देखिए 0.5% तक कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर मान लो मैंने इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया होता, इतना लूज, और मैंने 100x पे लेवरेज ली, तो क्या होगा यहाँ पे बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस होगा 50%। यहीं पे एक चीज़ आपको समझनी होगी कि देखिए हायर लेवरेज तो है, 50% आपका ड्रॉ डाउन हो जाएगा, बट इससे ब्रोकर को क्या लगेगा, ब्रोकर में सिस्टम को क्या लगेगा कि इस बंदे का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा लॉस पे चल रहा है और मैंने इसको 100x लेवरेज दी है। तो ब्रोकर ट्राई करेगा कि वो अपनी लेवरेज वापस ले ले, आपके कैपिटल से आप टैक्स कट ले, ठीक है, और आपकी पोजीशन अपने आप एग्जिट करवा दे। ऑफकोर्स ये 0.5% पे नहीं होगा, बट यहाँ पे देखिए, मैं फॉर एग्जांपल बाइनेंस की बात करता हूँ। बाइनेंस में एक रूल है कि अगर किसी भी ट्रेड पे आपने स्टॉप लॉस ना लगाया हो और आपका ऑलरेडी 80% लॉस हो चुका है, वो पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। डजंट मैटर आप 100% लॉस लेना चाहते हैं, वो आप नहीं ले पाओगे। और तो आपकी कैपेसिटी होगी, नहीं ले पाओगे, आपको 80% पे जो है बाइनेंस निकाल देगा। क्यों निकाल देगा? क्योंकि उसको उसके लेवरेज की परवाह है कि अगर ये 100% लॉस पे चला गया तो क्या पता हमारी लेवरेज में से थोड़ा बहुत कट जाए, ठीक है। फीस, वो आपकी फ़ीस भी ले लेगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं। अब एक बात समझो कि हाई लेवरेज लेना मतलब हायर टैक्सेस पे करना, और दूसरी बात, जब भी आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, भले ही आपने कैपिटल का छोटा सा पोर्शन लेके भी 100x किया होगा, आपने एक परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बनाया यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला एक ट्रेड है, ठीक है। अगर उस पर मान लो कि मैंने ट्रेड लिया, अगर मेरा जो है वो टैक्स को इंक्लूड करके 100x वाले टैक्स को इंक्लूड करके, मेरे स्टॉप लॉस को इंक्लूड करके अगर 80% से ज़्यादा हो जाता है, तो ये ट्रेड अपने आप एग्जिट हो जाएगा, प्लस मेरे से और एक एक्स्ट्रा टैक्स कट जाएगा। तो ऐसे जो है वो ब्रोकर काम करते हैं, और ठीक इसी रीज़न से आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है, ठीक है। मान लो कि लेवरेज पे तो मतलब आपने आपने आज आपने $10 डाल दिए बाइनेंस पे, और आपको 100x 125x तक लेवरेज अवेलेबल है, तो मतलब आप $1000 तो यूँ ही आप ट्रेड कर सकोगे, ठीक है। बट इतना बड़ा लेवरेज लेना और पूरा कैपिटल यहाँ पे डाल देना, ठीक है, वो एकदम से बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस प्लस टैक्स, ठीक है, ये दोनों मिला के आपका नेट लॉस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और बेसिकली आपको फिर ट्रेड करने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका इतना लॉस हो चुका होगा। रिकवर करने का कोई रीज़न ही नहीं रहेगा फिर, ठीक है। फिर से आपको अकाउंट को जो है रिचार्ज करवाना पड़ेगा, बाहर से फंड्स ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक रीज़न है कि लेवरेज लो, बट उतना भी हाई मत लो कि आपका जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस है वो 50% के अबव चला जाए, ठीक है। तो लेवरेज शुड बी लेस देन 50% एसएन। मैं यहाँ पे ये एक पॉइंट लिख लेता हूँ, आप यहाँ पे प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। हम दूसरा पॉइंट ये है ओवर ट्रेडिंग, और मैं इसको रेड कलर पे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग लिटरली आप खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अब मुझे एक बात अपने आप से पूछो कि आप ओवर ट्रेड करते क्यों? क्या मार्केट्स बंद हो जाने वाले हैं? नहीं, क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 ओपन होते हैं। स्टॉक मार्केट्स मंडे टू फ्राइडे ओपन रहते हैं। कभी कभी हॉलीडेज हो जाते हैं, नो डाउट, बट क्या इतना भी ओवर ट्रेडिंग? मतलब आपको एक चीज़ ध्यान पर रखनी है, तो दो रीज़न हो सकते हैं। आपको या तो रिवेंज लेना, आपका बड़ा लॉस हो गया बिकॉज आपने हाई लेवरेज ली थी, या तो आपकी पोजीशन ठीक नहीं थी।
दूसरा रीज़न है, ठीक है, आप ट्रेडिंग से एडिक्टेड हो चुके हो, आपको मज़ा आता है चार्ट्स को देखने में, बाय सेल को प्लेस करने में, आपके पैसे को काम पे लगाने में। दो रीज़न होते हैं ओवर ट्रेडिंग के, कौन सा है वो मुझे नहीं पता, मैक्सिमम ये दो रीज़न होते हैं, क्योंकि मेरे केस पे भी पास में ये रीज़न थे इंक्लूडेड। बट ओवर ट्रेडिंग कैसा क्या होता है कि जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपका ब्रोकर कमाएगा, ये चीज़ फैक्ट है। मान लो आपका ट्रेड बहुत ही अच्छा हो, एक्यूरेसी सब कुछ सही हो, बट आपका नेट पीएनएल हमेशा कम होगा, क्योंकि आपका ब्रोकर जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करने लगेगा, ठीक है, कि पर ट्रेड आपको जो है थोड़ा बहुत टैक्स देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, और वो चीज़ें कंपाउंड तरीके से बढ़ती जाती है, कंपाउंडिंग से बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उसी रीज़न से आपका नेट पीएनएल कम हो जाएगा, और एट दी एंड आपने जो आपने प्रॉफिट मतलब सोचा होगा उतना नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली एंगर इश्यूज़ हो जाएंगे, इमोशनल इश्यूज़ हो जाएंगे, इमोशनल ब्रेकडाउन। काफ़ी सारे वीडियोज़ है यूट्यूब पे, अगर आप देखना चाहो आप सिंपली सर्च करोगे कि ट्रेडर्स इमोशनल मेल्ट डाउन, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। काफ़ी सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे कि जहाँ पे लोगों ने हायर लेवरेज लेके ओवर ट्रेड करके लाइव ट्रेड, ठीक है, लाइव ट्रेडिंग पे लॉस करा, बहुत बड़ा अनबिलीवेबल लॉस जो आप देख नहीं सकोगे। सो ओवर ट्रेडिंग केस, और इससे भी डेडली कॉम्बिनेशन है कि मान लो कि आपने यहाँ पे हायर लेवरेज से अगर ओवर ट्रेडिंग कर दी, विच आई हैड डन इन माई पास्ट, अकाउंट एक दिन भी नहीं रहेगा आपका, उड़ जाएगा। मज़ा आएगा ब्रोकर को, क्योंकि उसने तो आपका जितना अपना फंड्स था वो तो सब ब्रोकर के पास चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, ना ही आप कैलकुलेट करने बैठ पाओगे, कुछ भी नहीं, बस ब्रोकर कमा गया आपका लॉस हो गया। अब इसके पीछे इंटरनल्स पे जाने की ज़रूरत नहीं, कहाँ पे कितना टैक्स करता है, कहाँ पे डेट करता है, फैक्ट चीज़ ध्यान पे रख लो, द मोर यू ट्रेड द लेस यू कीप। बात समझो, द मोर यू ट्रेड द लेस यू कीप, जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना आपका लॉस होगा। फैक्ट है, आप जितने भी अच्छे डे ट्रेडर क्यों ना हो, 99% एक्यूरेसी भी क्यों ना हो, जो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे मैं इम्पॉसिबल चीज़ की बात कर रहा हूँ, तब भी आपका जो है वो लॉस होगा। इस चीज़ को समझिए। तो हायर लेवरेज और ओवर ट्रेडिंग दोनों ऐसा फेज़ है जो ब्रोकर, ठीक है, उसके रीज़न की वजह से आपका लॉस होता है। तीसरा रीज़न ये है, थोड़ा सा अलग रीज़न है, वो है दैट यू डोंट नो हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। आपको नहीं पता ट्रेडिंग कैसे काम करती है, कैसे ट्रेड करना है। यू डोंट नो हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, यू डोंट नो हाउ टू डू ट्रेड, यू डोंट नो हाउ टू ट्रेड, नहीं पता आपको ट्रेडिंग देखना। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि जब भी आपको कुछ चीज़ नहीं आती तो आप उसे करो मत, उसे पहले सीखो। मेरे से मैं यहाँ पे वीडियोस अपलोड करूँगा, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी रेप्यूटेड यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग पे वीडियोस अपलोड किए होंगे काफ़ी अच्छे से, तो उससे भी आप सीख सकते हो। बट एटलीस्ट इस वीडियो देखने के बाद आपको मैंने सारे रीज़न दिखा दिए कि जो एक आपकी गलती होती है, एक ब्रोकर की जो है वो सिस्टम होती है, और इन दोनों की वजह से नुकसान आपका होता है, ठीक है। आप ब्रोकर को आप ब्लेम नहीं कर सकते, ऑलरेडी लॉस आपका है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग पे यस खुद को ब्लेम करो, क्योंकि यस आपने खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि आपको जो है वो एडिक्शन था, या तो आपको रिवेंज लेना था। और एक बात समझो, चींटी कभी हाथी से रिवेंज नहीं ले सकती, ठीक है। आप एक चींटी, हम सब एक चींटी है, मार्केट्स बहुत ही बड़ा है, हाथी भी नहीं, मैं तो कहूँगा उससे भी बहुत बड़ा जायंट है, क्योंकि आपको पता नहीं कि मार्केट्स पे रोज़ लाखों करोड़ों नहीं अरबों की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। और 99% लोग तो लॉस करते ही है, स्टैटिस्टिक्स बता रही है, एफडी को भी बीट नहीं कर पाते। और वन ऑफ द मेन रीज़न लेवरेज एंड ट्रेडिंग। अब एक बहुत ही बढ़िया केस लेते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का, रिलेट राकेश झुनझुनवाला जी। उनको किसी ने एक बार इंटरव्यू में पूछा था कि आपकी सक्सेस के पीछे रीज़न क्या है, आपने इतना ज़्यादा कमा लिया, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी के करीब का भी कोई नहीं है, ठीक है, इतना जिन्होंने उतना वेल्थ बनाया पूरा शेयर मार्केट से, उतना करीबी वेल्थ भी किसी का नहीं है। तो उसका एक ही रीज़न था, उन्होंने बोला था कि येस आई हैड लेवरेज बट माई रिस्क वॉज मैनेज्ड। लेवरेज के साथ अगर आपका रिस्क मैनेज होता है, ठीक है, आप मान लो कि यहाँ पे 2.24%, अगर आपको चाहिए कि मुझे 2.5% का रिस्क लेना ही है क्योंकि मुझे 5% का रिवॉर्ड चाहिए, तो आप सिंपली 10x लेवरेज ले लो, स्टॉप लॉस सिस्टम पे फिक्स कर दो और बस चले जाओ। और तीसरा एक ग्लिच होता है कभी कभी कि मान लीजिए कि यहाँ पे बिटकॉइन ने एक शार्प मूव दे दिया, जैसे कि मैं पीछे कोई कैंडल को दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शार्प मूव दे दिया। बेसिकली आपने यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस करा था कि यहाँ पे मुझे जो है बाइंग करनी है, बट यहाँ पे मूव आ गया, ठीक है। और यूजुअली हुआ क्या, मूव नीचे चला गया, आपने ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे प्राइजेस लेवल जो है सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए होंगे,
और सारे लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। और जब भी ऐसी चीज़ आप हायर लेवरेज पे करते हो कि सारा जो है वो स्टॉप लॉस एग्जिट सब सिस्टम के हाथों होता है ना, तब आपका टैक्स और कटता है। ठीक है, आप अपने बैलेंस पे चेक करना है, आप चाहो तो खुद कैलकुलेट कर देना। ठीक है, तो ये चीज़ सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करना और फिर मुझे बताना कमेंट पे कि क्या मैंने बोला वो सही था कि नहीं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस पे बोला है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं खींचेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, शेयर करना मत भूलना। और जितने दारू की लत खतरनाक होती है उतनी ही ओवर ट्रेडिंग एंड लेवरेज की लत खतरनाक होती है, ये चीज़ आप ध्यान पे रखना। ठीक है, टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू वेरी मच।